नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। हरिद्वार इंटक कार्यालय पर गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर इंटक नेताओं, कर्मचारियों ने ऊर्जा निगम से सेवानिवृत्त हुए राव रिजवान का फूल मालाओं और शॉल देकर सम्मान किया। इस मौके पर इंटक के राष्ट्रीय सचिव अशोक टंडन ने कहा, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर देश को गर्व है, लेकिन कुछ फिराक परस्त ताकतें इस देश को फिर से गुलाम बना देना चाहती हैं। उन्होंने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, सरकार गरीब, मजदूर और श्रमिकों के अधिकारों को दबाना चाहती है। महंगाई चरम पर है। इस देश में हर तबके के लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार अपनी मस्ती में मस्त है। उसे आम आदमी की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। टंडन ने कहा, गेहूं के दाम आसमान छू रहे हैं, आम आदमी को रोटी मिलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सरकार अपनी मस्ती में मस्त है। वहीं राव रिजवान ने कहा, आज सरकार जातिवाद, धर्म और वर्गों में बांटकर लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। पाकिस्तान का खौफ दिखाकर देश में नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है। अब समय आ गया है देश के भाईचारे, आपसी सौहार्द को खराब नहीं होने देना, देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में पूरी ताकत लगानी है। मैं रिजवान अली राव, जिला अध्यक्ष हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लॉइज यूनियन हरिद्वार। गणतंत्र दिवस की पहले मूल भावना को समझना जरूरी है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं हम, आखिर क्या कारण है गणतंत्र दिवस मनाते हैं, झंडा फहराते हैं, तमाम जो है खुशियाँ मनाते हैं, उसके पीछे का मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि हम जो है सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद हमने अपना संविधान बना के इस जो है संसद में पेश किया और लोकसभा में जो है तमाम संविधान सभा में इसको पारित किया गया, जिसमें ये देखा गया कि जो है भारत का प्रत्येक नागरिक समान, प्रत्येक नागरिक के अधिकार समान, वर्ग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यही गणतंत्र दिवस की मूल भावना, मूल आधार है। लेकिन आज सरकारें ये ऐसा लगता है कि शायद जो है गणतंत्र दिवस के जो है बिल्कुल मायने ही बदलना चाह रही। आज हर जगह धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर जो बांटने की कोशिश है निंदनीय है और लोगों को इस चीज को समझना चाहिए। सबसे पहले भारत है, भारत है तो हम हैं, भारत का संविधान है तो हम हैं। आज ये सम्मान तो इनका बड़प्पन है, सम्मान किया दिया, मैं तो इसका मान के काबिल नहीं था और मैं जूनियर इंजीनियर के पद से रिटायरमेंट हुआ हूँ 31 अक्टूबर को। तो इन्होंने जो है उस चीज़ को रखते हुए कि हमारे एक वरिष्ठ साथी रिटायरमेंट हुए, उसको जो है तो वो सम्मान। दूसरा ये है कि जो है जो सांप्रदायिकता के विरुद्ध जो है पैगाम भी है ये कि जो है हरिद्वार के अंदर रिजवान अली से भी झंडा फहरवा सकते हैं। आपने झंडा फहराया? जी, मैंने झंडा फहराया। ये अपने आप में मिसाल कायम की। जी जी जी। 74वां गणतंत्र दिवस है और हम ये देखते हैं कि 74 साल में देश में जो खुशहाली आई थी, जो आत्मनिर्भरता आई थी, आर्थिक रूप से हम सक्षम हुए थे, उस पर प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। जो आज देश के हालात हैं, इन हालात में 26 जनवरी का हर 26 जनवरी से ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये संवैधानिक दिवस है। इस दिन हमारा संविधान, कायदे कानून लागू हुए थे, लेकिन जिनको तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग कामगारों का संगठन चलाते हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि कामगार की समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, परेशानी हैं, लेकिन अगर मूल कारण को हम नहीं समझेंगे तो कोई समस्या हमारी हल होने वाली नहीं है। आज हमारी जितनी चीजें लाभ की थी, देश की जो आर्थिक मजबूती थी, उसको नष्ट भ्रष्ट करके बेचने का काम किया जा रहा है और 2-3 पूंजीपति हैं दुनिया के, हिंदुस्तान के अंदर, जो आज भारत को खरीद रहे हैं। जो हमारे विधानसभाएं, लोकसभाएं बिक चुकी हैं, आज हमारी नहीं है। जिनको गलत फहमी हो उनको होगी, हमें कोई गलत फहमी नहीं है।
आज लोकसभा हो या विधानसभा हो, आज वही चीजें पास होती हैं जिसको देश के बड़े बड़े जो है पूंजीपति चाहते हैं। आम आदमी, गरीब आदमी की सोच के लिए जाति धर्म का कोई झगड़ा इस मुल्क में नहीं है। इस मुल्क में झगड़ा ये है कि इस मुल्क के अंदर ये जो चल रहा है आतंकवाद, ये आज लोग इमरजेंसी की बात करते हैं, आज बिना इमरजेंसी के इमरजेंसी चल रही है। इससे देश के हालात बिगड़ेंगे, अच्छे नहीं होंगे। सबको मिलकर के इस झंडे की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, और जितने गलत काम हो रहे हैं पुरजोर तरीके से उनका विरोध करना है। यही आज 26 जनवरी में हमारा संदेश है। धन्यवाद। जहाँ तक विश्वगुरु का सवाल है, विश्वगुरु की बात तो ये है कि हम जब से आए हैं 8 साल हमें भी हो गए देखते हुए, पाकिस्तान के अलावा हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। तो हम तो इतने बड़े विश्वगुरु हैं। श्रीलंका हमारे साथ नहीं है, नेपाल हमारे साथ नहीं है, चाइना, आज कौन हमारे साथ है? हम विश्वगुरु हैं। आज दुनिया की बड़ी ताकतें आज भारत के साथ नहीं खड़ी हैं, और भारत की बर्बादी को बहुत समय से देखना जा रही थी वो, क्योंकि दक्षिण एशिया में जो अगर कोई मजबूत स्थिति है वो भारत है, और जिनका वर्किंग क्लास है, जहाँ खपत है, जहाँ काम है, भारत है या चाइना था। चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तमाम बड़ी शक्तियाँ जिन लोगों को भारत में ढूंढ रही थी, वो लोग भारत का दुर्भाग्य समझो या देश की जनता का दुर्भाग्य समझो, वो लोग उनको मिल गए हैं जो इस देश को बर्बाद करने में, बेचने में तुले हुए हैं। इससे हम विश्व गुरु क्या, हम घर के भी गुरु नहीं रह जाएंगे। तो हमारा निवेदन ये है कि जो हालात हैं, इन हालात का लोग डट के मुकाबला करें। हमारी आर्थिक स्थिति आज क्या है, डॉलर हमारा कहाँ जा रहा है, पैसा हमारा कहाँ जा रहा है। लोग कहते हैं हम बड़ी तरक्की, बड़ा लोग जो है हाईवे उसकी बात कर रहे हैं। अरे कल को गेहूं कहाँ से मिलेगा भाई? और जो लोग उसकी बात कर रहे हैं, मैं तो एक ही बात हर एक से पूछता हूँ कि जिस मुल्क में 8 साल से 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? अगर आगे बढ़ते होते तो हम उस संख्या को कम करते। आरक्षण के नाम पर प्राइवेटाइजेशन खत्म होगा, देश का संतुलन बिगड़ जाएगा। कोई सोचने को तैयार है? अगर प्राइवेटाइजेशन करोगे, सारी चीज़ें बेच दोगे, प्राइवेटाइजेशन भी अलग चीज़ है। ये तो सीधा सीधा बेचने का काम कर रहे हैं। रेलवे की तैयारी है, रेलवे के कागार पे, और सारे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट जो हैं, आज जितने बड़े बड़े काम हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा खेल है। विधानसभा, लोकसभा के अंदर किस तरह से उनके एजेंट बैठे हैं, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो जाकर के तय करते हैं कि ये काम, और उसके बाद हाईकमान तय करता है ये काम तब होगा। पहले ये हुआ करता था, पब्लिक के नुमाइंदे काम तय करते थे, अब ठेकेदार नाम काम तय करते हैं, और ठेकेदारों के काम विधानसभा, लोकसभा में पास कराए जाते। देश बर्बादी के कगार पे है। इस देश को बचाना बहुत जरूरी है। बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी। और ये जो सन 23 है, लोग कह रहे हैं 24 आएगा, कोई 40 बता रहा है, कोई 23 निकल जाए। इस झंडे की शपथ लो, भगवान का शुक्रिया अदा करो, गंगा माई का शुक्रिया अदा करो कि हमारा देश 23 सुख शांति से निकाल दे। धन्यवाद। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।